हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। बच्चों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। लेट ए, आपके पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा होगा। और एक फंक्शन है एफ, उसका रिलेशन है, मतलब उसमें 1 4 2 5 3 6, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये क्या फंक्शन है ए टू बी में, यानी कि दो आपके पास क्या है सेट है, ए सेट और बी सेट। जैसे आपको दिए बच्चों, इस शो करना है, यानी हमें प्रूफ करना है कि एफ इज़ 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 का मतलब होता है हिंदी में एक एक फलन। तो इसको आपको थोड़ा सा वैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, लेकिन आप हल्का सा 1 1 के बारे में समझ लीजिए। 1 1 का मतलब होता है आपका कि जो ये डोमेन है, जो सेट ए है ये डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, तो जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज सेट बी के एलिमेंट में यानी कि कोडोमेन में बननी चाहिए। अगर बन रही है तो आपका 1 1 होगा, यानी एक एक फलन होगा। अगर नहीं बन रही है तो आपका एक एक फलन यानी 1 1 फलन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपको एक रिलेशन दिया है 1 4, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 का क्या बन रही है इमेज 4 में, 2 की कहाँ बन रही है 5 में, और 3 की 6 में। तो 3 की 6 को इस 6 में बन रही है। इसको मैंने एक आपको मैपिंग के थ्रू समझा रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6। तो इसका मतलब क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हेयर एवरी मेंबर ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, यानी कि इस डोमेन के जितने एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज कहाँ बन रही है, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन एफ इज 1 1 फंक्शन। ओके, चलें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज 1 1 यानी एक एक, एंड ऑन टू यानी आच्छादक। आपको चेक करना है बच्चों, कुछ आपको फंक्शन दिए हैं, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। जैसे पहला पार्ट ये है आपका कि एफ जो फंक्शन है वो आर टू आर है और डिफाइन हो रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। तो आपको ये चेक करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू है। ठीक है, तो चेक करने के लिए आपको बता रखा है कि अगर आपके पास सपोज आपने दो एलिमेंट ले लिए x1 x2 बी अ 2 नंबर, जो कहाँ बिलोंग करेंगे, क्योंकि फंक्शन किस में डिफाइन हो रहा है, आर टू आर में। ठीक है, यदि यानी इफ़ एफ एक्स वन यानी एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम अगर इक्वल करते हैं, तो अगर ये 1 1 की कंडीशन तभी होगी कि जब मैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को सॉल्व करूँ और उनको इक्वल रख दूँ, तो मुझे क्या देने क्या मिलेगा फिर, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर एक्स वन इक्वल टू बच्चों एक्स टू मिल गया तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, ये मैं बहुत मतलब इसके जो इस एक्सरसाइज के जो पहले के क्वेश्चन है उनमें भी बता चुका हूँ आपको, उनको भी ज़रूर चेक करेगा आप। तो चलिए रखते हैं वैल्यूज़ को, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो आपके पास एफ एक्स यानी कि एक्स की जगह में एक्स वन रखना है, तो यहाँ पे क्या रखूँगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 4x1। तो ये रख लिया मैंने, इक्वल करने हैं दोनों, यानी कि एक बार दूसरी बार हम एक्स टू रखेंगे, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू क्या होगा 3 - 4x2। क्लियर है, दोनों को इक्वल कर लीजिए। इक्वल करने पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड, तो मिलेगा आपको -4x1 इक्वल टू -4x2। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस भी आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है कि x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 फंक्शन हो जाएगा। बच्चों आप इसे मैपिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं, 1 1 चेक कर सकते हैं आप मैपिंग के थ्रू भी। तो इसी क्रम में हम जो है इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि ऑन टू हमें चेक करना है, ऑन टू मिला होता है आच्छादक फलन हमें चेक करना है हिंदी में। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3 - 4x। तो बच्चों हम क्या करते हैं, आपको इसकी थोड़ा सा कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो ऑन टू हम जब चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स को क्या लिख लेते हैं वाई, बस लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई भी होता है ना, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि हमें अभी तक जो फंक्शन है उसकी डिपेंडेंसी किस पे, एक्स पे। अब हम क्या कर देंगे, उसकी डिपेंडेंसी यानी जो निर्भरता है फंक्शन की फलन की, उसको हम क्या करते थे, चेंज करते थे। यानी कि जो अभी तक y इक्वल टू आपको x के टर्म में दिख रहा था, कुल मिला के बात ये है, वो हम क्या करेंगे x इक्वल टू वाई के टर्म में निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप एल्जेब्रिकली, तो 4x इधर आ जाएगा आपका, तो 3 - y हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 - y/4। अब बच्चों क्या होगा कि ये जो y है वो किससे रिलेट होगा, बिलोंग करेगा कोडोमेन से। यानी कि आप इसमें कुछ भी एलिमेंट, क्योंकि फंक्शन आपका एफ आर टू आर है, यानी कि उसका कोडोमेन भी आर है और डोमेन भी क्या है आर है, तो आप रियल नंबर रख लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1/2, तो 3 - 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1/2
4, तो ये हो जाएगा 2/4, यानी क्या हो जाएगा हाफ, हाफ माने 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 यानी कि x कितना है 0.5। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 1 रखा तो उसकी मैपिंग यहाँ पे प्री इमेज क्या बनी 0.5। तो 1 भी एक रियल नंबर है और 0.5 भी क्या है एक रियल नंबर। मतलब आप ऐसी मैपिंग के थ्रू भी इसको समझा सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने यहाँ पे मैंने कहा अभी 1 रखा तो 1 पे आपको क्या मिला 0.5। ऐसे आप यहाँ पे अगर 2 रख लेते हैं तो देखो यहाँ पे 2 रखने पे क्या होगा 3 - 2 यानी 1/4, तो यानी कि 1/4 यानी 0.25। तो इनकी जितने भी नंबर आप यहाँ पे रख दोगे उनकी एक ना एक प्री इमेज जरूर बनेगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या रियल टू रियल है। ये रियल मतलब वास्तविक संख्या, उसमें सब कुछ आ सकता है भाई, 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, 0 आ सकता है, डेसिमल नंबर आ सकते हैं पॉइंट वाले। तो इसका मतलब जो ऑनटू की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो कोडोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनकी एक मैपिंग बननी चाहिए, उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए आपके डोमेन के एलिमेंट के साथ। तो आप बच्चों यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे 3 रख लीजिए तो 3 - 3 क्या होगा 0, तो 0/4 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 3 रख लिया तो आपको क्या मिलेगा 0, तो ठीक है इसकी भी मैपिंग होगी। आप यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको इस जो ये ग्रुप बनेगा यानी कि जो ये इसका आपका सेट बनेगा वहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे उनकी एक प्री इमेज जरूर मिलेगी आपको सेट ए में। ये सपोज सेट ए है और ये बी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, सो एफ इज़ ऑन टू फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं ये ऑन टू फंक्शन भी है। इसका जो बच्चों बी फंक्शन आपका बी पार्ट है वो है कि एक फंक्शन है वो है आपका डिफाइन हो रहा है सच दैट आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल 1 + x²। अब इसको भी हमें 1 1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है। 1 1 मतलब होता है एक एक की, ठीक है। तो इसमें भी मैं सेम लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा थ्योरी फोर से नहीं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखना है आपने वैसे कि लेट x1 x2 बी 2 नंबर विच आर बिलोंगिंग टू अ रियल नंबर। ये मैंने लिखा है यहाँ पे x1 x2 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे r को यानी रियल नंबर को। तो आपको पता है कि इफ़ x1 f of x1 इक्वल टू f of x2, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपके पास क्या आना चाहिए x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तभी 1 1 कहलाएगा ही, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं कि 1 1 है कि नहीं। यहाँ पे देखो आपने क्या रखा f of x1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये मतलब अब x2 रखना हमने तो यहाँ पे 1, ये देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो आपको क्या मिला x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म को क्या होगा, आप दोनों तरफ रूल लगाओगे तो x1 इक्वल टू क्या होगा ± x2। तो बच्चों यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही है, अगर आप चेक करोगे तो एक बार मैं क्या करूँगा पॉजिटिव ले लूँगा, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। बहुत अच्छी बात है, आपने पॉजिटिव नंबर लिया, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे x1 इक्वल टू लेंगे क्या नेगेटिव नंबर वाले को लेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, मतलब ये कि अगर आप मैपिंग के थ्रू देखोगे आप कि एक एलिमेंट की क्या बन रही है दो दो इमेज बन रही है। जैसे आपने यहाँ पे 1 रखा तो आपको मिला 1 और -1 रखा तो क्या मिलेगा आपको तब भी 1 ही मिलेगा। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, जबकि ये क्या हो जाएगा आपका मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना -x1 इक्वल टू क्या होगा, अगर आपको कन्फ्यूज है तो x2 माइनस यहाँ भी जा सकता है। तो x2 आपने 1 रखा, ठीक है 1 रखा तो आपको क्या मिलेगा 1, यहाँ पे भी 1 रखोगे क्योंकि दोनों इक्वल है तो 1 इक्वल टू 1। और जैसे यहाँ पे x2 1 रखोगे लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ पे भी तो 1 रखोगे लेकिन यहाँ पे माइनस होने का क्या मिल जाएगा आपको -1। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 की क्या 1 ऑन टू भी यहाँ से देखेंगे 1 का क्या 1 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका मैनी 1 फंक्शन नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो सॉरी नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है 1 1 नहीं है ये जबकि मैनी 1 है, क्योंकि ठीक है 1 1 के लिए क्या होता है एक तीर से एक निशाना, एक तीर से एक निशाना ऐसा वाला बोला था ना आपको। तो यहाँ पे क्या होगा इसका यूँ। चलिए ऑन टू चेक कर लेते हैं। आपके पास फलन है y इक्वल टू 1 + x²। तो मैंने इसमें कराया था आपको डिपेंडेंसी चेंज होगी, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर ले लीजिए से y - 1 तो x इक्वल होगा ±√y-1। बच्चों यहाँ पे रियल टू रियल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे रखा था y की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखोगे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला था आपको y की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए एक रियल नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पे y की जगह में रख लेता हूँ -2, कुछ सोचिए आप कि y की जगह में क्या रख लेता हूँ -2, तो देखिए आप जब चेक कर लीजिए आपको क्या मिलेगा -2 रखा आपने और -1 पहले से ही है तो क्या मिलेगा बच्चों ये -3। और -3 क्या रियल नंबर होता है, क्योंकि x इक्वल टू इसका मतलब आप क्या आ चुका है √-3। ये क्या है इमेजिनरी नंबर है जबकि रियल नंबर आना चाहता। तो इसका मतलब क्या होगा कि नो नेगेटिव नंबर बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन में यानी कि यहाँ से बोल रहा हूँ मैं दो सेट ये कोडोमेन है, यहाँ पे मैंने जैसे -2 रखा तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे कि नो नेगेटिव नंबर बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन, यानी कि कोई भी कोडोमेन कोई भी नेगेटिव नंबर की एक प्री इमेज नहीं बन रही है उसके डोमेन में, ठीक है डोमेन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो होप कि आपको समझ में आएगा ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कि लेट
फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू, आपके पास देखो फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा उसने एन प्लस वन बाई टू। ये तब होता है बच्चों फलन की वैल्यू जब एन क्या है, ऑड नंबर है, ऑड मतलब होता है विषम संख्या, ठीक है। और एन बाई टू इफ़ एन इज़ इवन नंबर, यानी कि जब एन जो है इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो तब क्या देगा आपको रिजल्ट एन बाई टू देगा। तो ये चेक करना है कि स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज़ अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन वन भी चेक करना है, ऑन टू भी चेक करना है। तो चलिए बात करते हैं, आपके पास ये करने चाहिए, मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा हो, वन वन चेक कर लेते हैं। तो बच्चों वन वन यहाँ पे जब ऐसा फंक्शन होता है आपके पास जिसके दो दो तीन तीन भी वैल्यू होती है, जैसे वन टू ऐसे तीसरी भी हो सकती थी, लेकिन दो है यहाँ पे, तो हमें क्या यहाँ पे थोड़ा केस बनाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे केस बनाते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमने x1 x2 लिया था, वहाँ पे यहाँ पे मैं n के टर्म में तो मैं n1 n2 लूँगा। तो लेट n1 n2 बी अ टू नंबर सपोज। अब बच्चों केस वन ये है कि अगर दोनों क्या है आपके पास n1 n2 बी ऑड नंबर, दोनों क्या है, ऑड नंबर है, ध्यान देने वाली बात है, ऑड नंबर। तो मैंने कहा था कि f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2 जब मैं करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, वन वन के लिए n1 बराबर n2 आना चाहिए। तो आप रख लीजिए n1 बराबर n1 n2 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब तुम्हें पता है कि n1 एंड ऑड नंबर होगा n1 n2, तो इसका मतलब मुझे fn की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, ये वाली लेनी पड़ेगी। तो ये वाली रख ली। अब यहाँ पे n की जगह में क्या रखोगे आप, n1। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो n2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 प्लस वन इक्वल टू n2 प्लस वन, वन से वन भी कैंसिल आउट, तो यानी कि n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 ये ट्रू हो गया, यानी कि वन वन हो गया, ये क्या हो गया आपका वन वन हो गया। लेकिन केस अभी तो वन ही बना, आप इसमें केस ये थर्ड मान लीजिए, केस टू भी बना सकते हैं। केस टू ये बन सकता है कि अगर n1 n2 क्या है, ऑड की जगह में आप E1 रख लीजिए। अब E1 रखिए यानी कि ये वाला आएगा, तो इसका मतलब n1 बाई टू इक्वल टू n2 बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी n1 बराबर क्या हो जाएगा n2। हाँ अभी भी क्या है, वन वन आ रहा है, चेक हो गया है ना, ये मैंने लिखा नहीं था, चलो मैं आप बता दिया मैंने आपको। केस नंबर 3 देखते हैं कि हो सकता है कि एक n1 ऑड हो और दूसरा क्या है E1 हो। तो अगर n1 ऑड है तो इसका मतलब ये वाला फलन आएगा, ठीक है, फंक्शन आएगा। तो यानी कि f1 की जगह में क्या रखूँ, n1 प्लस वन बाई टू, और जब n2 क्या है, E1 है, तो इसका मतलब ये वाला रखूँगा मैं। समझ में बात आ रही है, ध्यान से देखना, समझ में आ गया होगा आपका। n2 बाई टू, देखो यहाँ पे n2 E1 है और n1 क्या था, ऑड था, तो ये वाला रखा मैंने। n2 क्या है आपका E1 है, तो ये वाला रखूँगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको पास मिलेगा n1 प्लस वन बराबर क्या होगा, n2। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे n1 को इधर मूव करा लीजिए, तो मिलेगा क्या आपको, n2 माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब बच्चों ये समझे आप कि इसका मतलब n2 क्या था, E1 था। E1 सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 6 है, n1 क्या है, एक ऑड है, तो सपोज 5। तो हाँ ठीक है, 6 में से 5 का क्या आता है, 1 ही आता है, ये ट्रू केस है। लेकिन क्या हमारा मकसद क्या था, यहाँ चेक कर लीजिए, हमारा मकसद था n1 इक्वल टू n2 निकालना। n1 इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कहीं भी बराबर नहीं, क्योंकि इनका जब दो नंबर का डिफरेंस 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। उनका डिफरेंस अगर 0 आता तो हम बोलते हैं कि दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बच्चों 1, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग नंबर है। जबकि मुझे क्या निकालना था, n1 बराबर n2, तो इसका मतलब इस वाले केस के लिए क्या बन गया, वो फेल हो गया, इस वाले केस के लिए वो क्या एप्लीकेबल नहीं है। तो सो एफ इज़ नॉट वन वन फंक्शन। यहाँ पे देखो दो केस में तो 1 1 आ गया था, तीसरे में क्या हुआ, नॉट वन वन फंक्शन बोलेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं बच्चों, जो है ऑन टू चेक करने के लिए हमें बोला गया है, ठीक है। जबकि मैपिंग क्या है, एन टू एन है, तो यहाँ पे आपके पास जो बच्चों जो फंक्शन है आपके पास, यानी जो फलन है वो है एफ एन इक्वल, आपको पता है जो मैंने प्रीवियस पार्ट पे आपको इसका कराया था, पहला पार्ट, ये वाला कंडीशन है। अब बच्चों इसको मैं एक मैपिंग के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखो आपने क्या किया कि जो ऑन टू है, जैसे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज बननी चाहिए आपका डोमेन के साथ, के एलिमेंट के साथ। तो आप देखेंगे कि अगर 1 का क्या बनेगा, 1 का क्या बनेगा बच्चा, 1, ठीक है, समझ में, क्योंकि 1 क्या है, एक 1 इज़ ऑड, आपने ऑड रख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 बाई टू, यानी 2 बाई टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 की 1। अब बच्चों आपने 2 रखा, यानी कि आपने क्या रख लिया, 2, यानी कि E1, 2 क्या है बच्चों, E1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला लूँगा मैं। तो 2 बाई टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 रखिए ना आप, 2 बाई टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 की भी क्या, और यहाँ पे आपने 3 रखा, 3 क्या है बच्चों, फिर अगेन ऑड है, आप यहाँ पे ऑड इसमें रखोगे, तो 3 प्लस 1 बाई, यानी कि 3 प्लस 1 बाई टू, यानी 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, और 4 बाई टू कितना होता है, अगेन 2, तो 3 की क्या बनेगी, 2। ऐसे बच्चों आप 4 रखोगे तो 4 की क्या बनेगी, 4 रख लीजिए,
यानी कि आपके पास 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 4/2 क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या, कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आप यहाँ पे जैसे जैसे नंबर रखते रहोगे, हर एक की यहाँ पे ये वाले सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होते जाएंगे, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑनटो फंक्शन है ये भी, आच्छादक फलन है। इसका मतलब लिखेंगे हम एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन। यानी कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हर सह प्रांत की, हर एलिमेंट की, हर अवयव की एक जो है प्रतिबिंब, प्री प्रतिबिंब जो है, प्री इमेज जिसे हम बोल सकते हैं, वो किसके साथ बनेगा, आपका प्रांत के एलिमेंट, प्रांत के अवयव के साथ। थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।